नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कुंभ राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा मंगल ग्रह का गोचर, जो कि 26 अगस्त 2024 से लेकर 4 अक्टूबर 2024 यानी कि ये जो सितंबर 2024 का महीना है, इसमें ये गोचर मिथुन राशि में हुआ है और इसका क्या प्रभाव जो है वो कुंभ राशि के जातकों के ऊपर पड़ेगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंगल कैसी एनर्जी है। दोस्तों, जैसे शनि देव को कर्मों का देवता कहा जाता है कि जैसे कार्य हम करते हैं वैसा ही परिणाम शनि हमें देते हैं। चंद्रमा को धन का स्वामी कहा जाता है। सूर्य देव को रेपुटेशन का कारक कहा जाता है। हर ग्रह का अपना ही एक अधिकार क्षेत्र होता है। बृहस्पति को गुरु बृहस्पति को हम ज्ञान का देवता कहते हैं। शुक्र को हम सुख संसाधनों का देवता कहते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, जैसे इन ग्रहों की जिंदगी में जरूरत है, वैसे ही मंगल एक ऐसी एनर्जी है। अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है तो वो लोग अपना हर काम जो है वो बड़ा एक्टिवली करते हैं, बड़ी तेजी के साथ करते हैं। उनके अंदर कोई आलस नहीं होता, अपने किसी भी काम को वो पेंडिंग नहीं छोड़ते और उनके अंदर एक ऐसी ऊर्जा होती है। आपने देखा होगा जो बड़े रैंक के ऑफिसर होते हैं, चाहे वो डिफेंस में हो, चाहे वो पुलिस में हो, बड़े कमांडोस हो, आर्मी में हो, चाहे वो बड़े जो खिलाड़ी होते हैं, जो प्लेयर्स होते हैं, तो आपने उनका एक एटीट्यूड देखा है कि उनके बात करने का अंदाज या उनका जो बड़े बड़े रिस्क जो हैं वो निडरता के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और उनके अंदर कोई किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता और वो फिजिकली भी बड़े फिट रहते हैं। क्योंकि दोस्तों, सबसे ज़्यादा प्रभाव उनके ऊपर मंगल ग्रह का होता है, तो इसीलिए वो अपना कोई भी कार्य जो है वो पेंडिंग नहीं छोड़ते और बड़ी ऊर्जा के साथ वो लोग अपने काम को अंजाम देते हैं, जिससे कि आम साधारण इंसान वो कार्य करना ही नहीं सोच सकता। ऐसे कार्य वही लोग कर सकते हैं जिनकी कुंडली में मंगल उच्च के होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दोस्तों, जिनका मंगल नहीं अच्छा होता, वो उनके पास चाहे पैसा हो, परिवार हो, घर बार हो, लेकिन वो उनका जो बॉडी होता है, शरीर होता है, उसकी बनावट, वो फिजिकली फिट नहीं होते। उनकी हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होती कि वो अपना काम किसी गति के साथ कर सकें। सो उनके अंदर एक आलसपन होता है। सो ये है मंगल का प्रभाव। सो मंगल जैसी एनर्जी जब किसी का फेवर करेगी तो उसके लिए कैसा लेकर आएगी। और ज्योतिष शास्त्र का सबसे बड़ा फायदा ही यही है कि जब ग्रह गोचर के दौरान कोई ग्रह आपके लिए फेवर करता है तो हम आपको कहते हैं कि ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ग्रह गोचर के दौरान कोई ग्रह ऐसी अवस्था बना लेते हैं तो हम आपको वहां पर भी गाइड करते हैं कि इस समय आपने इन चीज़ों से थोड़ा बचाव करके चलना है, सावधान रहकर चलना है। सो आइए जानते हैं कि कुंभ राशि के लिए मंगल जैसी शक्ति, मंगल जैसी एनर्जी आपको क्या फ़ायदा देगी और आपके कौन कौन से काम इस समय होते हुए नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, आपके तीसरे भाव और आपके 10th हाउस के जो स्वामी हैं, आपके साहस और पराक्रम का भाव, और दूसरी तरफ आपके कर्म भाव के स्वामी आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। सो इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि पंचम भाव जो है वो हमारी संतान का भाव होता है। तो इस समय संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनेंगे। संतान के करियर को लेकर या उनके हेल्थ को लेकर जो समस्याएं आ रही थी वो दूर होती हुई नजर आ रही हैं। आपकी संतान से सुख में वृद्धि होगी और उनके करियर को लेकर आपको कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। सो ये समय आपकी संतान के लिए बहुत फेवर करेगा। वहीं दोस्तों, ये बुद्धि और विवेक का भी भाव है कि हम सोचता कैसे हैं। सो हर प्रकार की परिस्थिति को आप मैनेज करते हुए नजर आएंगे। आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि रहेगी और इस समय आप भविष्य को लेकर नई नई योजनाएं बनाते हुए नजर आएंगे। सो फिजिकली अगर बात करें तो फिजिकली फिट रहेंगे, हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी और अपने काम के ऊपर आपकी मेहनत बढ़ेगी। चाहे आप अपना व्यापार करते हैं वहां से भी आपको अच्छा खासा लाभ होगा और वहां पर अगर जहां पर आप नौकरी करते हैं तो वहां का इन्वायरमेंट भी आपके फेवर में ही रहेगा, यानी कि आपके कोलीग्स और आपके बॉस के साथ बहुत अच्छे संबंध रहने वाले हैं। तो इस समय का आप लोगों को
अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। तो यहाँ से दोस्तों एक दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव में पड़ेगी। तो अष्टम भाव में इस दृष्टि के कारण अचानक से कोई बड़ा फ़ायदा आपको मिल सकता है जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं। कई बार ग्रह ऐसे आते हैं कि कुछ ही दिनों के लिए उनका गोचर होता है तो बहुत कुछ आपके फेवर में कर जाते हैं। सो अचानक से लाभ होगा। इसके बाद दोस्तों एक दृष्टि आपके लाभ भाव में पड़ने से व्यापार में कोई नई डील्स आ सकती हैं, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, कोई नया टेंडर इस समय आपको मिल सकता है, कोई पुराना पेमेंट फंसा हुआ तो इस समय प्रयास कीजिए, वहाँ से आपको पैसा आपका जो फंसा हुआ है वो वापस मिल सकता है। अब हम बात करते हैं नौकरी की। तो नौकरी जो लोग कर रहे हैं जो लोग करना चाहते हैं वो इस समय ट्राई कीजिए, आपको नौकरी मिलेगी। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। आपको कोई अगर आपका कोई कंपटीशन है तो वहाँ पर आपको कोई इनाम मिल सकता है, यानी कि कंपटीशन में इस समय आपको वो विजय दिलाएंगे जिससे कि आपके जो माता पिता हैं उनका नाम जो होगा वो बड़ा अच्छा उनको फील होगा कि आप उनकी संतान है। सो स्टूडेंट्स के लिए उनके करियर को लेकर ये बहुत अनुकूल ग्रह गोचर है। उसके बाद दोस्तों जो लोग नौकरी करना चाहते हैं वो प्रयास कीजिए, इस समय आपकी नौकरी लग सकती है। चाहे आपने सरकारी नौकरी के लिए करना है तो मंगल भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों से रिलेटेड है। उसके बाद अगर कोई कंपटीशन हुआ तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी अनुकूल रहेगा। अपने अधिकारियों के साथ उनका बड़ा अच्छा रहेगा, उनकी बातों को, उनके जो बनाए गए प्लान्स हैं उनको सुना जाएगा। सो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपकी जो रेपुटेशन है, आपके जो अधिकारी हैं इस समय आपका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। उसके बाद दोस्तों एक दृष्टि जो है वो आपके 12th हाउस में जाने से यहाँ पर दोस्तों आपके थोड़े बहुत खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन इस भाव को यात्राओं का भी भाव कहा जाता है। सो जो लोग अपना ऐसा कोई काम करते हैं जिससे कि यात्राओं के दौरान उनको कोई फ़ायदा होता है तो इस समय वहाँ से आपको बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। वहीं विदेशी भाव से जो लोग जुड़े हुए हैं, यानी कि जिन लोगों का कार्य इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, सोशल मीडिया का काम करते हैं, किसी ना किसी प्रकार से उनका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो विदेश के साथ है, तो वहाँ से बहुत अच्छा खासा लाभ इस समय आपको मिलता हुआ नज़र आएगा। और दोस्तों जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं उनके लिए भी, क्योंकि उनकी सैलरी का भी जो होता है वो, अगर मल्टीनेशनल में आप काम करते हो तो कहीं ना कहीं से वो भी विदेशी भूमि से रिलेटेड होती है, तो वहाँ से भी आपकी सैलरी बढ़ सकती है। या आपका कोई प्रमोशन रुका हुआ है लंबे समय से तो इस समय आपके फेवर में ये समय लेकर आया है। तो आप लोगों को क्या चाहिए कि प्रयास कीजिए, अपने अधिकारियों से बात कीजिए ताकि आप इस समय का अच्छा खासा फ़ायदा उठा सकें। कई बार कुछ लोग क्योंकि पिछले समय आपने कुछ लोगों को समस्याएं आई, उनके माता की हेल्थ को लेकर समस्याएं आई, कुछ लोगों को प्रॉपर्टी से रिलेटेड समस्याएं आई, लेकिन ये समय आपको, क्योंकि मंगल को भूमि पुत्र कहा जाता है, तो ये मंगल जब उच्च के होते हैं तो प्रॉपर्टी से भी कोई अच्छा खासा लाभ इस समय आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों मंगल का एक बात है कि ये थोड़े उग्र ग्रह हैं, तो यहाँ पर मंगल का ये ध्यान रखना है कि कई बार जब हमारा इन्वायरमेंट अच्छा होता है, हमारी ये जो एनर्जी है, इस एनर्जी को हर कोई इंसान अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाता, तो ऐसे में क्रोध आना स्वाभाविक होता है। सो एग्जाम्पल के तौर पर आपने देखे होंगे जो बड़े जितने उच्च अधिकारी होते हैं वो जब बात करते हैं तो सामने वाले को ऐसा कई बार महसूस होता है कि उनकी बात करने का जो अंदाज है वो थोड़ा सा कठोर है। तो इस समय आपको, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। सो आप किसी से बात करेंगे तो थोड़ा सा ध्यान रखिए कहीं इस एनर्जी के कारण आपका क्रोध जो है वो हैवी ना हो जाए। वैसे तो ये बहुत फेवर करेंगे आपके, लेकिन ये एनर्जी जब आती है, आपके फेवर में आती है, तो आपके अंदर क्रोध की भावना को भी बढ़ाती है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ को आपने अवॉइड करना है कि अपने अंदर क्रोध नहीं आने देना और इस समय का कैसे यूटिलाइज करना है। जो लोग मेरी वीडियो को समझ गए हैं कि इस समय कौन कौन से कामों से आप फ़ायदा ले सकते हैं, वो लोग इस समय दोस्तों शेयर मार्केट का भी संबंध विदेशी कंपनियों के साथ होता है। जिन लोगों ने शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, क्योंकि एक दृष्टि जो है वो आपके अष्टम भाव में पड़ने से अचानक से उन जो आपने पुराना इन्वेस्टमेंट कहीं पर किया हुआ है
और इस समय अचानक से उसके दाम बढ़ सकते हैं, जिससे आपको अच्छा खासा आर्थिक लाभ मिल सकता है। सो दोस्तों, यहाँ पर यही है कि आपको अगर कोई सरकारी भाव से भी कोई काम है तो इस समय आप ट्राई कीजिए, मंगल आपकी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हो सकता है कुछ लोगों की लव मैरिज के अगर चांसेस यहाँ पर मंगल बैठकर बना रहे हैं, आपकी विवाह के भी चांसेस यहाँ पर मंगल, क्योंकि सुखों में वृद्धि होगी तो इन चीज़ों से भी रिलेटेड हो सकता है आपका काम बन जाए। तो आप प्रयास जारी रखिए, कुछ ना कुछ आप बड़ा आपकी फेवर में सितंबर के महीने में जरूर होगा। सो दोस्तों, ये था कुंभ राशि के ऊपर मंगल के गोचर का कैसा प्रभाव रहेगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताइए कि आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा। जब आप हमें कमेंट करके बताते हो तो हमें एक इंस्पिरेशन मिलता है कि हम कुंभ राशि वालों के लिए नई से नई अपडेट जो है, जैसे ही ग्रहों का गोचर होता है तो हम आपके लिए नई से नई जानकारी लेकर आते रहें। और जिन्होंने अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा, दोस्तों ध्यान से सुन लेना, अगर आपके पास अपना डाटा है यानी डेट ऑफ बर्थ और टाइम है, तभी आप हमारे साथ संपर्क कीजिए। जिन्होंने अपनी कुंडली का प्रॉपर एनालिसिस विश्लेषण करवाना है और चाहते हैं कि आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा और किस ग्रह की अंतरदशा भी चल रही है, ये भी बहुत मायने रखते हैं। सो जिन्होंने कराना होगा, हमारे दिए गए नंबर जो कि स्क्रीन के ऊपर है, वहाँ से आप हमारे साथ संपर्क करें। हमारे जो भी ईश्वर ने हमें ज्ञान दिया है उसके साथ हम आपका मार्गदर्शन करेंगे कि कौन से रास्ते आपके लिए उचित हैं और किन रास्तों से अपने आप को आपने बचाना है। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूँ। नमस्कार, जय माता दी।